हेलो दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एटीएम में गए हैं, आपने पिन डाला है, अमाउंट डाला है और जो है पैसा निकलने के टाइम पे आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो गई है, चाहे सर्वर फेल हो या कोई भी। ऐसे आपको क्या लगता है? आप जो है सोचते हैं चलिए दूसरे बैंक पे चल के देख लेते हैं। आप एटीएम से बाहर निकले और बाहर निकल गए, आपके पास मैसेज की ट्यून आती है। आप मैसेज खोल लेते हैं तो क्या देखते हैं, आपका पूरा अमाउंट जितना आपने डाला था वो डिडक्ट हो चुका है। क्या फील होता है ऐसे में? कैसे फील होता है? ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कितने वोल्ट की बिजली गिर गई है, 1000 वोल्ट की बिजली गिर गई। समझ में नहीं आता कि ऐसे पे क्या क्या करें। तो इन सब सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे फ्यूचर पे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम गवाए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, वो बात ये है कि आपको जो एटीएम से स्लिप निकली थी उस स्लिप को आप संभाल के रखिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, स्लिप को वहीं फाड़ के फेंक देते हैं। वैसे आपका अमाउंट आ गया, स्लिप आपके हाथ पे आ गई तो आपके लिए यूज रहना ना रहना बेकार है। लेकिन अगर आप उस स्लिप को, आपका अमाउंट कट गया है और आपका जो है क्या नाम है ट्रांजेक्शन फेल दिखा, तो वो स्लिप आपके लिए बहुत काम की है। क्योंकि आगे आप कहीं पे भी शिकायत करेंगे तो उस टाइम पे आपसे प्रूफ मांगा जाएगा कि आखिर कौन से बैंक पे के एटीएम पे आपने कब कितने बजे आपका ट्रांजेक्शन फेल हुआ है। तो कहीं पे आप कंप्लेन करेंगे तो आपका प्रूफ है, उसको संभाल के रख लीजिए। उसके बाद आप बैलेंस चेक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि कभी कभार विद इन मिनट, 1-2 मिनट में आपका बैलेंस वापस आ जाता है और कस्टमर बेफालतू ही टेंशन लेता है। तो आप एटीएम पे जाके बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर अभी भी उसका सर्वर काम नहीं कर रहा है तो आप अपने मोबाइल के भीम, फ़ोन पे या अदर एप्लीकेशन होते हैं, वहाँ से आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर आपका जो है बैलेंस वापस नहीं आया है तो आप अगला काम कर सकते हैं कि आप अपने बैंक पे मैसेज करके, या मिस कॉल वाला मेथड होता है उससे आप बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर आपको इस मेथड की जानकारी नहीं है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, वहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है। आप लिंक खोलेंगे तो आपको आपके बैंक से रिलेटेड लगभग सभी बैंकों की उस पर जानकारी है कि कैसे क्या करना है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर इसके बाद भी आपका बैलेंस रिफंड नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, आपको कस्टमर केयर पर फ़ोन करना है। कस्टमर केयर को सारी बात बतानी है और उससे सॉल्यूशन मांगना। वो आपको बता सकता है कि क्यों जो है आपका बैलेंस कटा है, कब तक वापस हो जाएगा, सब कुछ आपको बता सकता है। अगर उससे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती है तो आपको आगे काम करना पड़ेगा। लेकिन जिनके पास कस्टमर केयर का नंबर नहीं है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अपने बैंक के कस्टमर केयर का नंबर ले सकते हैं। एक बात आपको याद रखने वाली है, वो ये कि जब भी आप कस्टमर केयर से बात करते हैं तो कभी कभार आप कोई नंबर गलत डायल कर देते हो, आप किसी और फेक जगह नंबर मिला देते हैं। कस्टमर केयर का 1-2 डिजिट के उससे ही आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आजकल ऐसे बहुत केस आ रहे हैं कि आपने गलती से कोई नंबर दबाया और किसी और के पास पहुंच गया और कस्टमर केयर पे किसी ने आपसे बोला कि आप कीजिए, ऐसा कीजिए, आप जो है ना मुझे अपना जो है वो OTP बताइए, एक OTP आएगा, मैं आपको बैलेंस रिफंड कर दूंगा, और आपके अकाउंट में रहा पैसा भी कट जाता है। तो ऐसे केस पे जब भी आपसे कोई OTP मांगे या आपने कार्ड के पीछे का CVV नंबर मांगे तो उस टाइम पे आपको उसे तुरंत मना कर देना है और जो है उससे बोलना है कि मैं आपकी शिकायत कर दूंगा अगर आपने मेरे से ऐसा किया। कोई भी कस्टमर केयर का एग्जीक्यूटिव आपसे नंबर नहीं मांग सकता, ठीक है? तो चलिए, अगर वहाँ से आप इस तरह से बात करके आपका कस्टमर केयर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता तो वेल एंड गुड। और अगर नहीं करता है तो इसके बाद आप अपने एटीएम के पास जो नज़दीकी बैंक होगा वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं कि कैसे मेरा पैसा कट गया, वो सब बात कर सकते हैं। अगर उससे भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फाइनली आपको अपने बैंक पे जाना पड़ेगा। जिस बैंक पे आपका जो है अकाउंट है उस बैंक पे आपको जाना पड़ेगा। साथ में आपको 2 चीज़ें लेके जानी है। एक तो आपको रिटर्न एप्लीकेशन, दूसरी चीज़ आपको जो अपना पासबुक की फ़ोटोकॉपी, और तीसरी चीज़ आप लेके आएंगे अपनी वो स्लिप की फ़ोटोकॉपी। ये 3 चीज़ आपको लेके जानी है। इसके बिना आपकी कंप्लेन दर्ज नहीं की जाएगी। आप रिटर्न कंप्लेन दीजिए, देखिए वो क्या बोलते हैं। अगर आपको बोलते हैं कि 1 हफ्ते 10 दिन में मिल जाएगा तो आमतौर पर ऐसे ही होता है, 1 हफ्ते 10 दिन में आपको जो है पैसा वापस आ जाता है। अगर आपका पैसा नहीं आता है तो आप जो बैंक पे जाके दोबारा ट्राई करिए, मैक्सिमम 1 महीने तक का टाइम लगता है। अगर इस टाइम पे आपका पैसा आ जाता है तो सही है, वरना आप उनको जो आपने जब
लगभग 20-25 दिन बाद आप दोबारा जाएं। अगर आपकी का काम नहीं हो पा रहा है तो आप वहाँ पे एक दूसरी एप्लीकेशन दीजिए, उसको भी अपने पास रखिए। जितनी बार आप बैंक में एप्लीकेशन देते हैं उसकी एक स्लिप आती है जिसे कहते हैं एक्नॉलेजमेंट स्लिप, उसको आप संभाल के रखिए, क्योंकि यही आपका जो है प्रूफ होता है। अगर आप इससे हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको संभाल कर रखनी है। फाइनली अगर आपका पैसा बैंक से आ गया तो अच्छा ही बात है, फिर भी अगर आपका पैसा नहीं आ पाता है तो आपको क्या करना है, इसके बाद आपके पास अगला रास्ता होता है किस चीज़ का, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन बैंक पे आपको अगर कंप्लेन करनी है तो जो लोग चाहते हैं कि क्या नाम है हम जब बैंक पे नहीं जा पा रहे हैं और हमें जो है क्या नाम है टाइम नहीं है, तो ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेन के लिए जो है इसका कुछ बैंकों के लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, बैंक से अगर आपका काम नहीं होता है तो उसके बाद आप जो है अगला ऑप्शन बचता है बैंकिंग इन्वेस्टमेंट। बैंकिंग इन्वेस्टमेंट पे भी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कंप्लेन कर सकते हैं। वहाँ पे कंप्लेन करने का प्रोसेस ये है कि आपको जो है अपने जितने भी आपने अभी तक एप्लीकेशन दिए है वो सारे प्रूफ आपको एक एप्लीकेशन के साथ लगाना पड़ेगा, ठीक है। पहले बैंकिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में जान लेते हैं। ये जो है टोटल इसकी 22 ब्रांचें हैं पूरे इंडिया पे, और जितनी बैंक्स हैं उनके द्वारा लिए गए जो लेन देन होता है उनके ऊपर नज़र रखने वाली अथॉरिटी है। अगर किसी बैंक पे किसी कस्टमर के साथ कुछ गलत होता है तो ये उस पर नज़र रखती है। इससे ज़्यादा जानने की आपको जरूरत भी नहीं है। आमतौर पे किसी भी कस्टमर को यहाँ तक नहीं जाना पड़ता, उसका बैंक तक ही उसका काम हो जाता है। फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो वहाँ पे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन आप दोनों की दोनों जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपनी जो एप्लीकेशन लेनी है, अब तक आपके जितने प्रूफ थे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे जाएगा, उन सबको आपको लेना है, एप्लीकेशन लिखनी है और आप जो है उसको जो है बाई पोस्ट या बाई हैंड जाके जमा कर सकते हैं। अगर आपसे वो दूर है, आप नहीं जा पाते, तो आप इसको बाई पोस्ट के थ्रू भेज दिया, उससे नहीं जा पा रहे आप इसको ईमेल कर सकते हैं। ईमेल भी नहीं है तो आप इसकी साइट पे जाके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, फाइनली वहाँ तक आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगर उससे ज़्यादा भी वहाँ से भी आपको कोई सॉल्व नहीं मिलता, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो फाइनल आपके पास रास्ता है गामा, ग्रीवेंस अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे जाके आप अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इसका प्रोसेस अलग है, यहाँ पे आपको नोटरी वोटरी के पास जाके आपको कुछ करना पड़ता है, जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जो है पूरा एक अलग टॉपिक हो जाता है। यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स हैं जिनको फेक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है बरगलाया जाता है, परेशान किया जाता है, उनकी कंप्लेन होती है। तो यहाँ इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। जिसको इसके ऊपर वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, आपके काम की आई, आपको फ्यूचर में या अभी आपकी मदद कर रही है, तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे आगे पता चले कि हाँ मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ वो आप लोगों के काम आ रहा है। वरना ऐसे कंटेंट बनाने का क्या फ़ायदा जिसको मैं अपलोड तो कर रहा हूँ लेकिन कोई कस्टमर या किसी व्यूअर के काम का नहीं है। तो अगर आपके काम का है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपके काम का है और आपको किस तरह की वीडियो देखना पसंद है, वो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।